लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद के झगड़े, अरे मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, पुजारी बन जाओ, अच्छा हिंदू बन जाओ, अच्छे हिंदू की जरूरत है देश को, अच्छा मुसलमान बन जाओ, देश को जरूरत है, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर देश को लड़ने की जरूरत नहीं है। आज क्या हुआ, उनकी आबादी 2,56,000, उनकी नौकरी में होती है 4,02,000 हिस्सा, उनको मिला 2,91,000, 1,11,000 नौकरी हमारे उन भाइयों का भी, दलितों का भी लूट लिया इन बेईमानों ने। कहां हो आप खड़े, जरा देखिए, मंत्रालय में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हमारे लिए भला नहीं सोचते। अभी एसडीओ की तहरीक चलती है यहाँ, जो लड़ता है उसको नहीं दिया जाता, और अख्तौरी माल लड़ने ही के लिए आया है, मैं खुद नुमाई नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो ज़कात दूंगा, अगर लड़ा हो तो उसकी गवाही दूंगा। पहले अभी हाजी साहब महागठबंधन हुकूमत है और इस इलाके का सारा एमएलए महागठबंधन में है, एक मैं ही गुनाहगार हूं जो पागल की तरह इधर उधर फिरता हूं। अगर ये सारे गठबंधन के एमएलए जाए कि मुख्यमंत्री जी अगर ये योजना आपने रोका नहीं तो किशनगंज की जनता काला झंडा लेकर इंतजार करेगी, आपको जाने का मौका वहां पर नहीं मिलेगा, तो इनको कल ही करना पड़ेगा। अलीगढ़ की तहरीक हम लोग चलाए थे और उस जमाने में जरा हाई साहब बैठ के रहते थे, हम कहते थे चलिए भैया दौड़ना पड़ेगा, पहले मेरे कहा दौड़ाते हैं भाई, हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके चलते हैं अभी, तो मैंने कहा दौड़िएगा तो सेहत अच्छी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब दौड़े हैं तो सेहत भी अच्छी हो गई है। और अलीगढ़ का मामला क्या है, मौलाना मरहूम पार्लियामेंट में लड़ रहे थे और हम असेंबली में 3 साल से लड़ रहे थे, लेकिन आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक ऐसी कोई तहरीक नहीं उठी। 3 साल तक दिल्ली और पटना की सरकार जमीन नहीं देती थी। हमारे कुछ जदियों के भाई हैं, वो महानंदा में डुबकी लगा करके अलीगढ़ का तख्ती उठाते थे और क्या कहते थे कि सरकार ने तो जमीन दे दी है। तो मैंने कहा अकल के अंदर ये तहरीक क्यों उठी है? जो लोग कल तक अलीगढ़ की मुखालिफत कर रहे थे, आज अलीगढ़ के नाम पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये किसका? ये आपकी देन है। हम लोगों ने एक नारा दिया था कि अलीगढ़ के लेने दोगे जमीन तो नीतीश कुमार सीमांचल में पांव रखने की नहीं देंगे तुमको जमीन। नतीजा क्या हुआ? अलीगढ़ के लिए जमीन भी दिया और जब अलीगढ़ के मामले में सरकार बदनाम हुई तो क्या हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम आपका एक कॉलेज आपको मिला। इसमें भी हम लोग ये नारा देंगे कि अगर हमारे बांध में हम योजना की मुखालिफत नहीं कर रहे, हम योजना चाहते हैं कि इस योजना के जरिए से, अरे कहेगा कि आप लोग इंजीनियर हैं। मैंने कहा मैं इंजीनियर नहीं हूं, मकान नहीं बना सकता हूं। अब मकान जो टूट गई है उसकी दीवार को देखने के लिए भी इंजीनियर बनने की जरूरत है। मैं डॉक्टर नहीं हूं कि बीमार का इलाज कर सकता हूं, लेकिन जिसका दम फूल गया है, सांस उजड़ गया है, कहिएगा कि कैसे आप कहना डॉक्टर है क्या? अरे इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत है, बीमारों की बीमारी के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुमने गलत योजना बनाया है, हम ये जानते हैं। मैं पैदा हूं यहाँ पर, यहाँ की नदियों की लहरों को मैं जानता हूं कि अगर ये योजना बन गई तो ये इलाका तबाह बर्बाद हो जाएगा। उससे पहले कि हम पढ़कर मर जाएंगे, हम सड़क पर दब कर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ये योजना को जमीन पर उतरने नहीं देंगे। कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजाम आलम को, मुंतशिर हो तो फिर मरो शोर मचाते क्यों? अगर मुंतशिर है आप, अगर आप लड़ने का आप नहीं रखते, आप जानते हैं लोग कहते हैं कि साहब पहाड़ चले लेकिन मोदी नहीं चले। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन क्या हुआ मोदी का? बच्चा से बदमाशी करता है नहीं कि थूक चटवाता है, वही असर हुआ मोदी का। किसान वाला बिल जब लेकर आया तो आपके दिल्ली के, यूपी के, हरियाणा के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को जाम किया कि नहीं किया? कितना दिन जाम किया जी? लड़का सब दिल्ली जाते हो, कितना दिन जाम किया याद है किसी को? एक साल नहीं, 13 महीना, 1 साल से ज्यादा, 13 महीना। और कितने लोगों की लाश निकली वहां से पता है? 700 लोगों की लाश निकली। तो वो इतना अमीर है जिसका घर देखेगा तो टोपी गिर जाएगी। वो किसान आके वहां धरना दिया, लेकिन हमारे बड़े लोग उला धरना जाम बोटवा देना हमारा मियाँ, अरे नेता लग को काम नहीं मिलो। मैं कह रहा हूं कि नेता को वोट की जरूरत है, घटवाल को, मुस्ताजिर को तुम्हारे धान की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी माँ उस पर बीमार पड़ी है, तुमको भी पार उतरने की जरूरत है। जब तक ये समझोगे कि सिर्फ नेता की जरूरत है तो वो कौम कभी तब्दील नहीं हो सकती। वो कौम जो अपने अमीर की अताअत करेगी वही कौम दुनिया में कामयाब हो सकती है। हम आज भरी सभा में कह रहे हैं, जिस खुलूस के साथ, जिस पायदारी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ भाई जनाब हाजी सुभान साहब, उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है, बल्कि उनकी पार्टी के तलवार में मेरा खून का दाग अभी भी ताजा है।
लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसके कंधे से कंधे मिलाकर आज लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ इसलिए आया हूं कि मामला किसी पार्टी का नहीं है, सीमांचल की आने वाली नस्लों का है। इसलिए हम इत्तेहाद का सबूत देंगे। अभी आपको पता होगा कि राजद के और कांग्रेस के कुछ नेता जो चुने हुए एमएलए हैं, एमपी हैं, उन लोगों को अभी ये तो बात समझ में नहीं आई। अच्छा किया हाजी साहब ने ऐलान भी कर दिया। भाई साहब को कहेंगे कि 5 लाख नहीं 25 लाख कर दिया हाजी साहब। उनका दादा भी आकर के आपको नहीं समझा सकेगा कि इस बांध से फायदा होने वाला है। ये सब बुद्धू मियां बोलता है नहीं ये सब बांध से फायदा होगा, आप लोगों को पता नहीं है। अब जिसको पता ही नहीं है, जिस नाबीना को बैल बनने में बथान का बैल नजर नहीं आता है, ईद का चांद वो देख पाएगा क्या? तो नहीं देख पाएगा। तो वही सब नाबीना से बोलता है फायदा होगा। अरे अहले बीना, तुम दिलो दिमाग की नजरों से देखो कि सरकार तुम्हारे रोजगार के लिए संजीदा नहीं है, तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए संजीदा नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं हाजी सुभान साहब को, आपने लड़कर के यहां अनुमंडल बनाया। आज तक आपका हॉस्पिटल अनुमंडल का लायक नहीं बना, आज तक सारी फैसिलिटीज नहीं मिली। आज तक अनुमंडल में आज भी बच्चों के पोस्टमार्टम करने के लिए मार होती है, 3 दिन लग जाता है, नहीं बना। ये लोग पटने में बैठकर हमें हिस्सा नहीं देने चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, ये आलिम आए थे अभी कई दिन पहले किशनगंज, कहा कि बुद्धू मियां कहते हो कि कयादत दिल्ली में बसती है, कयादत दिल्ली में नहीं बसती है, नेतागिरी दिल्ली में नहीं बसती है, सरकार दिल्ली में नहीं बसती है। सरकार तो तुम बनाते हो, सरकार तुम्हारी बस्ती में बसती है, कयादत तुम्हारी बस्ती में रहती है। आइए हमारा आप एक बार मुत्तहिद होकर इस बात का फैसला लें कि हम जात पात से ऊपर उठकर, हम पार्टी के झंडों से ऊपर उठकर हम लोग लड़ेंगे साझा तौर पर। भाई जनाब महबूब साहब कांग्रेस जो हमारे यहाँ बलरामपुर के बड़े बहादुर एमएलए हैं, हर बात में लड़ते हैं और इस वक्त सरकार में भी है। हम समझते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से और सीमांचल के उन तमाम लोगों की तरफ से जो बांध निर्माण रोको आंदोलन में शामिल है, उनका इनकलाबी खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं आखिर में आपसे जुदा होते हुए कहूंगा कि जमात बगैर अमीर के नहीं, अमीर बगैर जमात के नहीं, और जमात बगैर अताअत के नहीं। तो मैं आज ऐलान करता हूं, भाई हाजी अब्दुल सुभान साहब रात के 12 बजे अगर अख्तुल ईमान को हुक्म दे, अमीर का मतलब क्या जाए, इमाम साहब अगर जाए, गरीब का बेटा अगर इमाम हो जाए और एमएलए साहब मंत्री जी उसके पीछे नमाज पढ़ने तक अगर भदवार बेटा भी झूठी मेरी रुको सजदा करूं मैं, अरे रुको सजदा तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो, रुको सजदा तुम अपने खालिक की रजा के लिए कर रहे हो। आज जो लड़ाई लड़ रहे हो हाजी सुभान साहब के लिए नहीं लड़ रहे हो, अपनी नस्लों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि रात के 12 बजे भी कहे कि अख्तुल ईमान महानंदा रोको आंदोलन में आना है और तुमको महानंदा नदी के किनारे पे या पानी में जाके खड़ा होना है। अख्तुल ईमान इस बात का ऐलान करता है और आपसे भी ये गुजारिश करता हूं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी गलत योजना को डंडे लाठी की चोट पर हमारे यहाँ कोई नाफिज कर देगा। गया वो दौर सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया। अब सीमांचल बदल गया है, सीमांचल के नौजवानों की आंखों में इनकलाब की चिंगारियां हैं। जो हमसे टकराएगा वो पास हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। सलाम अलैकुम आदाब। नमस्कार। इसी तरह की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।